एक बार फिर से बोलिए, महाराजा वीरसेन की जय। अब आप लोगों का ऑडियो चालू है, अब बोल सकते हैं। जी बोलिए। आर.के. सिंह जी, हाँ जी। समाज के लिए जो बेस्ट दिया है, जैसे समाज का एक अच्छा इतिहास दिए हैं लोग, जो समाज में हमारे अपने समाज के प्रति समर्पित रहे हैं, उन सबका भी नाम ले करके समाज के सामने रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो समाज के लिए पूरा अपना जीवन लगा दिया, जैसे हमारे आचार्य शिव गुरु जी हैं, ठीक है जी। और हमारे जो एम.बी. साहब भी कुछ क्या बहुत कुछ दिए हैं समाज को। जो भी दिया है एम.बी. जी ने भी दिया है। और हमारे जो है रामचंद्र राव साहब हैं जी। चंद्रमा भार सिंह तो जीव जान से लगे हुए हैं, रात दिन बेचारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को जो बेस्ट दिया है, ऐसे लोगों का चर्चा तो होनी चाहिए। सभी लोग हमारे लिए हैं जी। सभी लोगों ने अपना जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन भी, साथ में अपना परिवार भी तकरीबन इन लोगों ने समाज पे समर्पित किया है जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अकेले आप समाज के लिए समाज सेवा नहीं कर सकते जब तक आपको आपका परिवार आपका साथ नहीं देता। ठीक है ना जी। तो हमने तो आचार्य जी को, अब मैं आचार्य जी से ज्यादा रहा हूँ जुड़ा हुआ, तो मैं आचार्य जी की बात करूंगा कि आचार्य जी को देखा है हमने कि भैया कैसे वो समाज के लिए समर्पित रहे हैं और अपने 70 साल की उम्र में 50 किलो का बोझा किताबों का लेके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उनके कंधे पे मैंने देखा है। बताइए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि उस समय मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने उनको देखा। जबलपुर से आ रहे थे, हमारे यहाँ जयंती का प्रोग्राम था। मैं रात को एक स्टेशन पे गया था लेने उनको, अम्बाला। तो वहां पे तो मैं स्टेशन से बाहर ही खड़ा था, मतलब जहाँ पे जैसे उतरता है जो रेलिंग सी होती, सीढ़ियाँ होती है, तो सीढ़ियों पे बाहर ही खड़ा प्लेटफार्म की। तो मैंने देखा परिवार भी, माता जी भी आई थी साथ में, उनकी बेटी भी थी आस्था चौधरी, प्लस उनकी दोनों नातियां थी और रामचंद्र जी थे उनके साले साहब छोटे, और खुद थे। तो मैंने देखा कि भाई 50 किलो का बोझा किताबों का अपने कंधे पे लेके आ रहे थे। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि भी मैं गाड़ी तक क्यों नहीं गया। और मैं गाड़ी तक इसलिए नहीं गया था, मैंने सोचा डब्बा कहाँ रुकेगा कहाँ नहीं रुकेगा, वहां पे थोड़ा दिक्कत आ जाएगी तो ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। तो ये मेरा आंखों देखा हाल है जी। तो नतमस्तक हूँ जी ऐसे समाज सेवकों के सामने। महोदय, आचार्य साहब जो भी किए हैं, अपने परिवार को विभाजन करने के लिए नहीं, परिवार को विकास के रास्ता दिखाने के लिए किए हैं। मान लीजिए जितना भी किताबें निकाले अपने परिवार के लिए, अपने भलाई के लिए नहीं निकाले, हम सबको भलाई के लिए है। क्यों ठाकुर साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब इसमें जो भी अपने परिवार के सदस्य हैं, जो समाज के अपने सदस्य परिवार हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से रहेंगे तो अपना गुजारा होगा, किस तरह से रहेंगे तो विकास होगा। जब तक एक दूसरे से मिल के जुल के नहीं रहेंगे तो ना विकास बनेगा, ना कोई रास्ता बनेगा, ना कोई बढ़िया कोई संगठन बनेगा। बिल्कुल मेरा सोच। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब राय साहब है, मान लीजिए आज कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, खैर चेंजेस तो हुआ है, परिवार में बहुत अच्छा खुशी आया है। बच्चों जो नवयुवक है, जो नौजवान है अपने परिवार के, वो लोग का मनोबल बहुत बड़ा हो गया है। ये राय साहब का देन है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, राय साहब को मैंने आज से कम 7-8 साल पहले फॉलो करना शुरू किया था। तो मैं इनके बाल तक पहुंचा तो मेरे को कुछ और नहीं नजर आया, सिर्फ इतिहास ही नजर आया जी। और इतिहास देख के मतलब मैं इतना अपने आप को मतलब मजबूत समझने लग गया कि बस पूछो ना कि भी मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। मैंने आचार्य जी को उस टाइम मेरी मुलाकात हो चुकी थी, आचार्य जी को सुन लिया था मैंने, पर आचार्य जी की किताबें मेरे तक पहुंची नहीं थी। आचार्य जी की किताबें के रूप में सबसे पहले मैं सोशल मीडिया से कैलाश जी से मतलब जो भी मेरे को इतिहास मिला, उसके बाद जो मतलब फिर भी हमारे को हजम नहीं हो रहा था कि ये सच है कि नहीं। हम लोग सोच रहे थे भाई, मैं सोच रहा था कि भाई हो सकता है कि भी कई राजाओं का ये जो मिक्सचर या जो ये लेके आते हैं इतिहास लिखते हैं, हो सकता है रजवाड़े रहे हों, अपने आप को मेंशन कर रहे हों कि भाई हम लोग राजभर या भर या भारशिव क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं जी। तो अब जब तक आपको उस पे पक्की मोहर नहीं लगेगी किताबों से देख के, तब तक आप अपने को अपना नहीं सकते किसी भी चीज को, अगर कोई स्वाभिमानी आदमी होगा। ठीक है ना जी? सही है। हाँ जी। तो जब मुझे आचार्य जी की किताबें मिलनी शुरू हुई, उनकी राज मार्तंड पत्रिका जो भी है उनसे जुड़ा, तो मैंने वो इतिहास पढ़ा, अंग्रेजों का भी उसमें, फिर उनके पास तो सारा लेख थे, हर चीजें मेंशन थी। तो मतलब मन गदगद हो गया जी, प्रफुल्ल हो गया कि भाई वाकई हमारा जो भरों का, राजभरों का या भारशिव ठाकुरों का इतिहास है बहुत स्वर्णिम है, और हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए जो कुछ किया है उस पे हमें नाज है। क्योंकि एक जो भारशिव ठाकुर ही थे या भारशिव क्षत्रिय कह लो जी, इन्होंने ही इसी आक्रांतों से हमेशा लोहा लिया है, लड़ते रहे हैं और अपने आप को और अपने परिवार को देश के लिए, धर्म के लिए जी निछावर किया, बलिदान किया। हम अपने पूर्वजों नहीं हैं, कभी भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते। आजकल नए में जो है हमारे चंद्रमा जी, भारशिव चंद्रमा जी 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 सर, इनके पास जो इतिहास है ये हमेशा क्षत्रिय की बात करते हैं जी, भारशिवा की बात करते हैं। बिल्कुल। और जो इनका वर्णन किया जाए कम है जी, कुल मिला के कई किताबें ये भी लिखे हैं। ये चंद्रमा जी भी एक, अब एक्चुअल उम्र तो नहीं मालूम, पर हाव भाव से अप्रोक्स 60 के नजदीक लगते हैं जी। तो इनका समाज के प्रति उतावलापन है जी, वो बहुत ज्यादा 25 साल के नौजवान वाला उतावलापन है कि भाई पूरा जान से, मतलब 24 घंटे में कम से कम 16-17 घंटे समाज के लिए देते हैं, वो भी इतिहास पर और समाज को जगाने पर देते हैं। कितनी बड़ी और कितने गर्व की बात है कि हमारे समाज के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं अपने समाज को जगाने के लिए। सही बात है। आज के तारीख में हमारे समाज के जैसे किसी भी बिरादरी में कैलाश जी इतने जगाने वाले लोग नहीं हैं जी। आप देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। हाँ, तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। एक बात मैं और बोलूंगा, समाज रूपी बगीचे को जब इतने लोग सींचने लगे हुए हैं अपने खून पसीने से, तो बगीचा क्यों नहीं हरा भरा होगा? आज नहीं तो कल जरूर हरा भरा होगा। मैं एक बात और बोलूंगा इस पे जी कि आज के तारीख में भारशिवा क्षत्रिय पे
जी सारे इतिहासकार का मत है कि नहीं यही सत्य है। जी 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 जैसे हमारी एमबी साहब जी से भी बात हुई है, ठीक है। जी 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 मैंने सुनी थी वो ऑडियो। हाँ, तो वो स्पष्ट कहें कि नहीं हम क्षत्रिय हैं बाहर सिवा। हम दोनों मुझे शरेआम का जी हम राजपूत ठाकुर हैं। आए तो जो ऑडियो आपने हाँ बनाई थी उनकी, तो उसमें तो कहा कि हम राजपूत ठाकुर हैं। वो ऑडियो होगा आपके पास। मेरे पास पड़ा। संभाल के रखिएगा, कभी कोई जैसे कि नहीं, देखो जी, हमारे को उस दिन, जिस दिन उन्होंने एमबी जी ने ये लैंग्वेज बोली, हाँ और उस दिन भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आदरणीय कैलाश जी ने एमबी जी को मतलब एमबी जी से वो कहलवा दिया जो भारतीयों का असली हक था, जी जो क्षत्रियों का असली हक था, जो भारतीय राजभरों का असली हक था, राजपूत कहलवाया। और ऑडियो मेरे पास पड़ी है, उन्होंने बकायदा बड़े जोर से कहा कि भाई हम लोग राजपूत ठाकुर हैं, हम लोग राजपूत क्षत्रिय हैं। ये भी कहे हैं कि भाई मैं आपसे इस विषय में चर्चा। आदरणीय कैलाश जी को कोटि कोटि धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं मतलब एमबी जी को दूंगा कि भी उन्होंने समाज को मतलब एक सही दिशा दी। अच्छा, अब बाकी आ गए अब रामचंद्र राव जी, ठीक है। जी 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 वो भी अपनी इस पे बहुमत दिए हैं कि नहीं हम भारसिवा क्षत्रिय हैं। जी 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 एक रोज मैंने लाइन पे लिया था चंद्रमा जी को, उनको भी साथ में, ठीक है ना। जी 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 तो वो भी मोहर लगाए कि नहीं हम भारसिवा क्षत्रिय हैं। जो भरत वंशी है, जो भारद्वाज गोत्र के लोग हैं, वो भारसिवा क्षत्रिय ही है। तो सभी लोगों का जो एक आज के रुझान में, जैसे लोगों की अलग अलग रहे होंगे भ्रांतियां, लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में सभी लोग एक हो करके एक साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसका श्रेय जाता है महान आत्मा कैलाशनाथ राय को जी। क्योंकि 24 घंटे में से कम 16 घंटे आदरणीय कैलाश जी भी देते हैं, तन भी देते हैं, मन भी देते हैं, धन भी देते हैं। बहुत बहुत ये बात तो सच है। हाँ, देखो 24 घंटे में से 16 घंटे समाज के लिए। देखो इनको किस चीज की कमी है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैलाश जी के साथ हम लोग मतलब इकट्ठे रहे हैं, 2-3 बार मेरे पास आए हैं, हमने इनको अच्छी तरह जाना है, पहचाना है, और बातें हुई हैं, बैठे हैं, प्लस इतने सालों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना जी। कभी भी समाज के प्रति जो इनका रुझान कम नहीं हुआ, मतलब समाज को एक ऊंचाई की तरफ ले जाने का काम किया, नीचे की तरफ नहीं कि भाई आपने ऊपर की तरफ देखना है, आगे की तरफ देखना है, नीचे की तरफ नहीं। सर जी बीच में राय साहब 2-3 बार ऐसा काम किए, इतना बड़ा गरीब लोग के लिए जा करके घर घर घूम करके, गरीब जो अपने परिवार के समाज के लोग हैं उनके घरों घूम करके पैदल इन्होंने कंबल दिया, किसी को शॉल दिया। अरे ये सब मामूली बात नहीं है। नहीं राय साहब जी, ये गलत बात नहीं है, ये अपने समाज के लिए बहुत अच्छा बात है। हम लोग गर्व है हम लोग का है कि आप जैसे परिवार हम लोग को मिला, ठीक ना। ये गलत चीज नहीं है, गलत शब्द नहीं है। बिल्कुल। अपन तो अभी चर्चा जो कर रहे हैं, ठीक है जी। देखिए, जैसे कि हम लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे रात दिन लगे हुए हैं। जी। हमारे RK सिंह जी, अभी हम लोग एक संगठन बनाए थे जी।
उसमें काफी मेहनत किए हमारे आर.के. सिंह जी, दिन रात। नहीं, मेहनत इनका भी बहुत है, बहुत है और मतलब। अभी भी लगे हुए हैं जैसे कि हमारा समाज कैसे विकास करे। सही बात है। और कुछ लोगों का खाली ये कहना है कि राजभर सिर्फ नागवंशी है, जबकि ये सरासर गलत है। ठीक है सर जी, जो भर बिरादरी बोलेगा ना, उसको हिस्ट्री पता नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा कि हम लोग हैं क्या, वही और आदमी बोल सकता है। हम लोगों का जैसे वंश अनेक है, जब हम एक ही वंश के हो जाएंगे तो हम शादी किस में करेंगे। सही है। जैसे गढ़वाल है, चंदेल है, भदौरिया है, बुंदेला है, भरतवंशी है, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इतने सारे वंश है। भाई जो नागवंशी है उससे हमें कोई एलर्जी नहीं है, वो रहे। नहीं है, एलर्जी कोई नहीं है। हम तो अपने समाज को जगा रहे हैं कि भाई आपका गोत्र भरद्वाज है और भरद्वाज गोत्र नागवंशी नहीं है। ठीक है ना जी। हाँ जी। वक्त के हिसाब से कभी देखो, मतलब हम लोगों का इतना लंबा इतिहास है कि हम लोग जब से मतलब इस धरा पे जीवन चला है तब से हम लोगों का, भारतीयों का या भारों का, आर्यों के रूप में, भरतवंशियों के रूप में, नागवंशियों के रूप में, भारतीयों के रूप में, जो ये वृक्ष रूपी रूपरेखा है, ये एक, उसके बाद हम भारतीयों के बाद हम भर कहलाए। कहने का मतलब शिव हट गया, सिर्फ भर भर रह गया। तो हम ये नहीं कहते कि जी बोलिए जी, बोलिए बोलिए सर जी। कैलाश जी। हाँ जी साहब। हाँ जी सर। कहाँ खो गए? नहीं, मैं सुन रहा था, खो नहीं गए आपकी बात। हाँ कि भरतवंशियों से जो है कि जो भरतवंशी है वही भारशु है। जी जी जी। जो भारशु है वो भर है। जी 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 जी। और जो भर है वो नागवंशी नहीं हो सकता। जी 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 जी। या जो नागवंशी है वो भर नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर मतलब हम लोग इस वक्त जो है भरद्वाज कुल में है, यानी भरद्वाज गोत्र में है, तो भरद्वाज गोत्र वाले नागवंशी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। अब जाके एकदम दिल खुश हुआ है। हम मतलब ये चीज कहना चाह रहे हैं, हम किसी को गलत नहीं कहना चाह रहे हैं। हाँ, जिसका गोत्र अलग है, जैसे कोई कश्यप का है, कोई किसका है, कोई क्या है, तो अलग अलग गोत्र है, तो अलग अलग वंश है। ठीक है आदरणीय कैलाश जी, मतलब इधर एमपी साइड में अपने मतलब काफी गोत्र हैं जी, भरों के और राजभरों के, जहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, जो भी हैं। नहीं, आपके उत्तर प्रदेश में है, सिर्फ अज्ञानता का अभाव है। ठीक है ना। हाँ जी। नहीं, गढ़वाल, चंदेल, ये सब बुंदेला, भदौरिया, ये सब क्या है, सब वंश तो है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सूर्यवंश, चंद्रवंश, ये अज्ञानता के बस सब जानकारी नहीं है, और इसमें सारे लोग बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब कोई नागवंशी है, वो से नहीं है, नागवंशी वो है, ऐसा नहीं है कि भाई वो नागवंशी नहीं है। जैसे हमारे कई ठाकुर भी नागवंशी हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बात है। हाँ, जो ये नहीं है कि राजभर में भी नागवंशी हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई एक तरफ से हो जाए ये संभव नहीं है। हाँ, एक जैसा नहीं, थोड़ा एक जैसा इसलिए नहीं हो सकता कि भाई जो नागवंशी है वो है, पूरे एक तरफ से कहे कि सारे नागवंशी है, तो हम ब्याह शादी कहाँ करेंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे कोई नागवंशी है तो कोई भरतवंशी है, कोई रघुवंशी है, कोई जो है भृगुवंशी भी है।
हैं। जी 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 जी। तो बहुत सारे असुर वंश, चंद्र वंश सब अलग अलग है, खाली जानकारी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं लगा हाँ पाते हैं। हाँ, कि भी सबके गोत्र अलग अलग है। गोत्र अलग है, वंश अलग अलग है, नहीं सब बिल्कुल एक ही वंश के हो जाएंगे तो शादी ब्याह कहाँ करेंगे? बिल्कुल ना। बिल्कुल, सही बात है। भाई आप एक गोत्र में कर रहे हैं, फिर वही एक ही वंश में शादी कैसे करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंदेल में शादी नहीं करते हैं, गहरवाल गहरवाल में नहीं करते हैं, बुंदेला बुंदेला में नहीं करते हैं, नागवंशी खाली नागवंशी में कैसे करेगा? इसलिए हमेशा क्रॉस चलता है, इनमें शादी ब्याह होता है। तो सभी लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम, चलिए आप नागवंशी है तो ठीक है, आपको हम मान लेते हैं, लेकिन आप हमें कहें कि आप भी यही हैं तो ये संभव नहीं है। जी सर बिल्कुल। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। चेंज होना क्या है, सब लोग खाली जैसे हाँ। अज्ञानता, बस जैसे कि भाई आप लोगों को या हमारे समाज को जानकारी जब अभी बता ही रहे थे मानवर जी कि हम 14 के पहले हमें ही नहीं पता था, जैसे कि हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है। सही है सही है। लोग हमें से प्रमाण मांगते थे, जब मैं फेसबुक पे डालता था तो लोग प्रमाण मांगते थे, मजाक उड़ाते थे जी। हमने सिंह लिखना शुरू कर दिया तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया बड़का ठाकुर। ठीक है ना जी। सिंह लिखना शुरू कर दिया तो लोगों का क्या ठाकुर की लेके बहू बेटी लेके आओगे, तो यानी कि बेटी लेके आओगे, या कई कई बातें, मतलब लोग पता नहीं, मतलब हमारे समाज में तो सिर्फ मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता कि इतनी गलत धारणा बैठा दी थी कि आप छोटी जात हो, आप दलित हो। पर हमने बोलना शुरू कर दिया कि भर और राजभर परजौती देने वाले हैं, परजौती लेने वाले नहीं हैं। यानी कि अपनी प्रजा को परजौती देते हैं। अगर मेरी बात को आप लोग काट दो तो मैं अपने आप को छोटी जात मानूंगा, अपने आप को दलित मानूंगा। आखिर प्रजा तो राजा की ही होती है ना जी। सही बात है। हाँ, अगर परजौती दे रहे हो, मतलब अगर हमारे को किसी लोअर कैटेगरी में नहीं रखा गया है आरक्षण के रूप में, तो सबसे बड़ा कारण हमारा परजौती देना भी रहा है। सरकारों के अंदर जो मतलब ऑफिसर रैंक बैठा हुआ है या ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो इन्हीं चीजों को नोट करते हैं कि इनका सांस्कृतिक रहन सहन कैसा है। ठीक है ना जी। किसी के कहने से नहीं होगा कि भाई ये इनके साथ छुआछात है या भेदभाव है या गरीब है या छोटी जात है। ये तो पार्टियों ने बनाया ना जी हमारे को। आज से 30 साल पहले चले जाओ तो हर भर के पास 40-50 या कम से कम 10 बीघा की काश्तकारी थी, खेती बाड़ी थी। मतलब 20-30 साल पहले चले जाओ तो आप